हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी हिस्ट्री का डिस्कशन है। आज का टॉपिक है प्रशस्तर युग आदि मानव अध्याय 2। सबसे पहले विषय विस्तार के बारे में डिस्कस करेंगे कि इस टॉपिक के अंतर्गत किन किन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मानव की उत्पत्ति और विकास के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद पूरा पाषाण युग, आखेटक एवं खाद्य संग्राहक के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद पूरा पाषाण युग के क्षेत्रों का वर्गीकरण। इसके बाद मध्य पाषाण युग, आखेटक और पशुपालक के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद मध्य पाषाण युग के स्थल, नव पाषाण युग, खाद्य उत्पादक और नव पाषाण युग के स्थल के संदर्भ में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मानव की उत्पत्ति और विकास के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, विभिन्न विद्वानों का जो मत है कि आज से लगभग 50,000 से 1,00,000 ईस्वी पूर्व या इससे भी पहले प्राइमेटस यानी नर वानर का जन्म हुआ, जो मानव के समान थे। ये वृक्षों पर रहा करते थे और धीरे धीरे ये प्राणी वृक्षों से उतरकर अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर चलना सीख गए और भूमि पर ही रहने लगे। प्राइमेटस का अर्थ क्या होता है? प्राइमेटस का अर्थ होता है मनुष्य सदृश वानर, मनुष्य के जैसा दिखने वाला वानर। इसके अंतर्गत बंदरों, लंगूरों, वर्ण मानुषों और इस तरह के स्तनधारी जीवों को शामिल किया जाता है। प्राइमेटस से ही आधुनिक मानव का विकास हुआ है। ये प्राणी आज से लगभग 80 लाख वर्ष पूर्व पूर्वी अफ्रीका में निवास करते थे। आदि मानव का जो मूल स्थान है आपको याद रखना है। देखिए, पहला है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, नर वानर, दक्षिण अफ्रीका, इनका जो मूल स्थान है यहां पे है। इसके बाद जिंजांथ्रोपस, नर वानर, पूर्वी अफ्रीका, इनका जो निवास स्थान है यहां पे है। जावा मानव, इनका निवास स्थान जो है जावा में है। जावा मानव, पेकिंग मानव, निवास स्थान कहां पर है? तो चीन में। इसके बाद है निएंडरथल मानव, जर्मनी। इसके बाद है पिल्टडाउन मानव, इंग्लैंड। और इसके बाद है आपका क्रो मैग्नन मानव, फ्रांस। 7 नंबर को जो इंडिकेट किया गया यहां पे इनका मूल स्थान है। और इसके बाद है होमोसेपियंस मानव, पामीर, यानी 8 नंबर को जो इंडिकेट किया गया है यहां पे इनका मूल निवास स्थान था। देखिए, पूरा पाषाण युग, आखेटक एवं खाद्य संग्राहक। मानव धरती पर संभवतः अति नूतन प्लीस्टोसिन युग के आरंभ में पैदा हुआ। इसी समय गाय, हाथी और घोड़ा आदि का उद्भव हुआ। महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से नए तथ्यों के विश्लेषण से अब मानव की भारतीय उपमहाद्वीप में जो उपस्थिति है 14 लाख वर्ष पूर्व मानी जा रही है। भारत में आदि मानव पत्थर के अनगढ़ और अपरिष्कृत औजारों का प्रयोग करता था। यह काल आखेटक एवं खाद्य संग्राहक काल के रूप में जाना जाता है। भारत में पूरा पाषाण कालीन मानव के शारीरिक अवशेष कहीं से भी नहीं प्राप्त हुए हैं, जीवाश्म कहीं से भी नहीं प्राप्त हुए हैं। और इस काल में मानव का जीवन एवं शिकार खाद्य संग्रह पे जो है निर्भर था। याद रखिएगा। पूरा पाषाण कालीन स्थल, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। ये देखिए, इधर झेलम नदी है, ये चेनाब है, ये रावी है, ब्यास है, यह लोहड़ी है, ये डिडवाना है, ये बुध पुष्कर है, इधर बेलन घाटी है, ये मिर्जापुर। देखिए, लोहदानाला जो है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के बेलन घाटी से पशुओं के जो है अवशेष मिले हैं। इसको रट जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो नेवासा और चिरकी है, महाराष्ट्र में नेवासा नामक स्थान पे चिरकी में जो है हस्त कुल्हाड़ी, हाथ से प्रयोग करने वाला कुल्हाड़ी, खुरचीन और बेधक पाए गए हैं। इसके बाद 1863 में पलवरम में जो है सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने मद्रास के निकट प्रथम हैंड एक्स प्राप्त किया था, हाथ के कुल्हाड़ी को प्राप्त किया था। इसके बाद भारत में पूरा पाषाण युगीन सभ्यता का जो विकास है प्लीस्टोसिन काल यानी हिम युग में हुआ है। और इस काल में पृथ्वी की जो सतह है वो बर्फ से ढकी थी। पूरा पाषाण युग की जो अवस्थाएं हैं इनको 3 भागों में बांटा जाता है: आरंभिक या निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। पहली अवस्था को अगर देखें तो 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व के मध्य। दूसरी अवस्था को अगर देखें तो इनका जो समय है 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व के मध्य। और तीसरी जो अवस्था है 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। निम्न पूरा पाषाण काल का जो समय है 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। और इस काल में मानव मूलतः क्वार्टरजाइट पत्थर का उपयोग करते थे। और इस काल के उपकरणों को 2 भागों में विभक्त किया जाता है। इस काल में औजारों का प्रयोगकर्ता होमो इरेक्टस था। कौन? होमो इरेक्टस था। पहला है चॉपर, चापिंग,
पेबुल संस्कृति। इस संस्कृति से जो पेबुल संस्कृति है, इस संस्कृति से संबंधित उपकरण सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। इसी कारण इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। दूसरा है हैंड एक्स संस्कृति। इसके उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के समीप बाद मदुराई एवं अतिरम पकम से प्राप्त किए गए। कहां से? बाद मदुराई और अतिरम पकम से। मद्रास, इसीलिए इसे मद्रास संस्कृति भी कहते हैं। सर्वप्रथम आग का प्रयोग करने का प्रमाण इस काल में चीन के चाउ जू कोजियन गुफा से प्राप्त होता है, लेकिन उस समय आग का प्रयोग नियमित नहीं होता था। सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूसफुट, ये क्या थे? तो ये अंग्रेज भूवैज्ञानिक एवं पुरातत्ववेता थे। तो रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 ईस्वी में मद्रास के पास पलवरम नामक स्थान से प्रथम हाथ की कुल्हाड़ी यानी हैंड एक्स प्राप्त की थी। हाथ की कुल्हाड़ी आरंभिक पुरापाषाण युग के स्थल पाकिस्तान में स्थित पंजाब के सोन या सोहन नदी के घाटी में जो है पाए जाते हैं। देखिए, जो पुरापाषाण युग के क्षेत्रों का वर्गीकरण है, इनको 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल के अंतर्गत सल्क संस्कृति और इसके अंतर्गत 2 डिवाइड किए गए हैं, सोनी घाटी और बेलन घाटी। सोनी घाटी यानी सोहन घाटी पाकिस्तान में और बेलन घाटी मिर्जापुर में। इसके बाद मध्य पुरापाषाण काल के अंतर्गत जो है इन्हें फलक संस्कृति भी कहते हैं और इनका जो वर्गीकरण है सोन घाटी, बेलन घाटी, नर्मदा घाटी और तुंगभद्रा घाटी। और उच्च पुरापाषाण काल यानी सल्क फलक संस्कृति जो है, इनको जो है इनका जो संदर्भ है बेलन घाटी, छोटा नागपुर पठार, मध्य भारत, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा। देखिए, आरंभिक पुरापाषाण कालीन औजार उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में बेलन नदी घाटी में पाए गए हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल के पास भीमबेटका की गुफाओं और शैलाश्रयों यानी चट्टानों से बने आश्रयों में औजार मिले हैं। ठीक है, जो लगभग 1 लाख ईसा पूर्व के हैं। मध्य नर्मदा घाटी के हथनौरा यानी होशंगाबाद से एक मानव की खोपड़ी मिली। भारत का एकमात्र मानव जीवाश्म है। कहां पर? होशंगाबाद। याद रखिएगा। इसके बाद है मध्य पुरापाषाण काल। समय है 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक। मध्य पुरापाषाण काल में क्वार्टरजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर चर्ट, ठीक है, जैस्पर चर्ट, फ्लिंट आदि पत्थर प्रयुक्त होने लगे। ठीक है, फलक उपकरण की प्रधानता के कारण इस काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। फलक जो है एक प्रकार का औजार होता है जिसे पत्थर को तोड़कर बनाया जाता है। मध्य पुरापाषाण युग में मुख्यतः पत्थर के फलकों से बनी वस्तुओं का उपयोग होता था और इस युग के मुख्य औजार फलकों के बने विविध प्रकार के फलक, वेदनी, छेदनी और खुरचीन थे। इस काल में कुत्ते को पालतू बनाया गया। किसको? कुत्ते को, डॉग को, तथा श्रृंगार साधनों का प्रयोग होने लगा। तीसरा है उच्च पुरापाषाण काल। समय है 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। इस युग के उपकरण ब्लेड की तरह पतले और धार युक्त होते थे। जो उपकरण होते थे ब्लेड की तरह पतले होते थे और उनमें काफी धार होता था, तेज होता था। उच्च पुरापाषाण अवस्था के विश्वव्यापी संदर्भ में 2 विशेषताएं हैं। 2 विशेषताएं क्या क्या है? पहला जो विशेषता है अगर देखेंगे तो नए चमक उद्योग की स्थापना और आधुनिक मानव यानी होमो सैपियंस का उदय हुआ। मध्यपाषाण युग, आखेटक और पशुपालक, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मीसोलिथिक। देखिए, प्रशस्तर युगीन संस्कृति में 9000 ईस्वी में एक मध्यवर्ती अवस्था का जो है आरंभ हुआ जिसे मध्यपाषाण युग कहा गया है। यह पुरापाषाण युग और नवपाषाण युग के बीच का संक्रमण युग था। भारत में मध्यपाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम याद रखिए CL कार्लाइल के द्वारा 1867 ईस्वी में विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण खोजे जाने से हुई। मध्यपाषाण युग के लोग शिकार कर, मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुओं का संग्रह कर जीवन यापन करते थे। मध्यपाषाण युग के विशिष्ट औजारों में सूक्ष्म पाषाण यानी पत्थर के बहुत छोटे औजार यानी माइक्रोलिथिक, ठीक है, माइक्रोलिथ प्रमुख है। ठीक है, छोटे मतलब सूक्ष्म औजार पत्थर के, तो इसे सूक्ष्म पाषाण के बहुत छोटे औजार प्रमुख हैं। मध्यपाषाण स्थल
याद रखिएगा, मध्य पाषाण स्थल राजस्थान, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य और पूर्वी भारत में अत्यधिक मात्रा में जो है पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ स्थल दक्षिण भारत में कृष्णा नदी के दक्षिण में भी पाए गए हैं। भारत में मानव जो है अस्थि पंजर मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगे और भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित बागौर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। बागौर याद रखिएगा, भारत का यह सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, जिसका समय लगभग 5000 ईसा पूर्व हो सकता है। कितना? 5000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण युग के स्थल, जो मध्य पाषाण युग के स्थल है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ है, भीमबेटका है और बोधोर है। आदमगढ़ यानी होशंगाबाद, भीमबेटका यानी भोपाल के समीप और जो बोधोर है सिद्धि के समीप। इसके बाद राजस्थान में बागौर, भीलवाड़ा, उत्तर प्रदेश में महादहा या मदहा मेजा के समीप और सराय नाहरराय प्रतापगढ़ के समीप है। इसके बाद है बिहार। बिहार में जो है याद रखिएगा मुंगेर के समीप पायसरा। तो यहां पे आप देख सकते हैं मध्य पाषाण कालीन जो स्थल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लीजिएगा। जो बागौर है, बागौर मकान बनाने का प्राचीनतम साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद देखिए मोरहना जो है ये वाला एरिया, यहां पे मोरहना विश्व में मिट्टी के बर्तन का प्राचीनतम साक्ष्य जो है यहां से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो देखिए बगही खोर यहां से जो है मध्य पाषाणिक उपकरण, हस्त निर्मित मृदभांड, पालतू जानवर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो देखिए यह है आपका टेरी। टेरी से बालू के टीलों को स्थानीय भाषा में टेरी कहा जाता है। ठीक है, ये वाला एरिया। और मध्य पाषाण काल में कुत्ता मानव का प्रथम पालतू पशु बना था। सर्वप्रथम भारत में मानव अस्थि पंजर मध्य पाषाण काल से प्राप्त होने लगे थे, मध्य पाषाण काल से। इसके बाद अगर बात की जाए तो नव पाषाण यानी न्योलिथिक युग खाद्य उत्पादक, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यूनानी भाषा का नियो शब्द नवीन के अर्थ में प्रयुक्त होता है, इसीलिए इस काल को नव पाषाण काल कहा जाता है या कहा गया है। भारत में नव पाषाण काल से संबंध पुरातात्विक खोज प्रारंभ करने का जो श्रेय है याद रखिएगा डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है। डॉक्टर प्राइमरोज जिन्होंने 1842 ईस्वी में कर्नाटक के लिंगसुगुर नामक स्थल से उपकरण खोजे थे। सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में लॉ मसूरिये ने इस काल के प्रथम प्रशस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश की टोंस नदी घाटी से जो है प्राप्त किए थे। किसने? लॉ मसूरिये ने। याद रखिएगा, नाम इंपॉर्टेंट है। नव पाषाण युग की एक ऐसी बस्ती, ठीक है, नव पाषाण युग की एक ऐसी बस्ती मिली है जिसका समय लगभग 7000 ईसा पूर्व बताया जाता है। नव पाषाण युगीन प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ में है। मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य भी मिले हैं। इलाहाबाद में स्थित कोल्डी हवा एकमात्र ऐसा नव पाषाणिक पूरा स्थल है जहां से चावल या धान के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। नव पाषाण युग के निवासी सबसे पुराने कृषक समुदाय थे। ये लोग अस्थायी घर बनाकर रहते थे। मिट्टी के बर्तन सर्वप्रथम इसी काल में निर्मित होने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कृषि और पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल की ही देन है। इसको भी कई बार पूछा गया है। कृषि और पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल के देन है। इस युग के लोग पत्थर के पॉलिशदार औजारों और हथियारों का प्रयोग करते थे। वे विशेष रूप से पत्थर की कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल करते थे। बुर्ज होम जिसका अर्थ होता है, देखिए बुर्ज होम जिसका अर्थ होता है भोर्ज वृक्ष का स्थान। भोर्ज वृक्ष का स्थान यह श्रीनगर से 16 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित नव पाषाणिक स्थल है जहां युग्मित सौदाह के प्रमाण मिले हैं। बुर्ज होम के लोग खुरदुरे, धूसर मृद भांडों का प्रयोग करते थे। किस प्रकार का? खुरदुरे और धूसर मृद भांडों का। यहां कब्रों में पालतू कुत्ते अपने मालिकों के शवों के साथ दफनाए जाते थे। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नव पाषाण युग के जो स्थल है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नव पाषाण युग के स्थल, पहला है
उत्तर पश्चिमी भारत में बलूचिस्तान, ऊपरी सिंधु प्रणाली, ठीक है, और बलूचिस्तान के अंतर्गत मेहरगढ़, किली गुल मोहम्मद और राना घुंडई। इसके बाद ऊपरी सिंधु प्रणाली के अंतर्गत जलीलपुर और सरायखोला। इसके बाद कश्मीर, कश्मीर का जो झेलम घाटी है, इसमें जो है बुर्जहोम और गुफकराल। और जो उत्तरी भारत है, उत्तरी भारत में जो स्थान है उत्तर प्रदेश और बिहार। उत्तर प्रदेश में कोल्डीहवा और महदहा, बिहार में चिरांद और सेनुआर। पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल और असम। पश्चिम बंगाल में जो स्थल है पांडु राजार ढीबी, और असम जो असम है, असम में सारुतारू और मार्कडोला। प्रायद्वीपीय भारत में अगर देखें तो इसको जो है कर्नाटक, प्रायद्वीपीय भारत में कर्नाटक यानी ब्रह्मगिरी, हलूर, कोडाईकनाल, कुबगाल, मास्की, पलवाय, संगनकलू और तक्कलकोटा। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा, पिकलीहल और उतनूर, और तमिलनाडु में पयमपली। याद रखिएगा ये सभी स्थल इंपॉर्टेंट है। किस राज्य में कौन सा स्थल है आपको ध्यान में रखना है। नौपाषाण स्थल, ठीक है, नौपाषाण जो स्थल है गुफकराल, जिसका अर्थ होता है कुलाल यानी कुम्हार की गुफा। इस काल के लोग कृषि और पशुपालन दोनों तरह के कार्य करते थे। कश्मीर में नौपाषाण युगीन लोग अत्यधिक मात्रा में हड्डी के औजारों और हथियारों का प्रयोग करते थे। भारत में सिर्फ चिरांद ही एक स्थान है जहां हड्डी के अनेक उपकरण पाए गए हैं। यह स्थान गंगा के उत्तरी किनारे पर पटना से 40 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। संभवतः तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग जो है 5000 ईसा पूर्व में किया गया था। तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग 5000 ईसा पूर्व में किया गया, और इसका प्रमाण जो है अति पकम मद्रास से प्राप्त तांबे की कुल्हाड़ी है। इसका प्रमाण जो है अतिरम पकम से जो तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुए हैं, ये कहां पर है, ये मद्रास में है। तो इसका प्रमाण है। ताम्रपाषाण युगीन मानव ने भारत में पहली बार जो है ग्रामीण सभ्यता की स्थापना की थी। ताम्रपाषाण युगीन मानव ने भारत में पहली बार ग्रामीण सभ्यता की स्थापना की थी। तकनीकी दृष्टि से ताम्रपाषाण अवस्था हड़प्पा की कांस्य युगीन संस्कृति से पहले की है, परंतु काल क्रमानुसार भारत में हड़प्पा की कांस्य संस्कृति पहले और अधिकांश जो है ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति बाद में आती है। मालवा ताम्रपाषाण संस्कृति की जो है एक विलक्षणता यह है कि मालवा मृद भांड ताम्रपाषाण मृद भांडों में उत्कृष्ट माना गया है। देखिए, जोरवे संस्कृति ग्रामीण थी। जोरवे जो संस्कृति थी ये क्या थी, ग्रामीण थी, लेकिन उसकी अनेक बस्तियां जैसे दैमाबाद और इनाम गांव में जो है नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। इन लोगों ने सर्वप्रथम चित्रित मृद भांडों का प्रयोग किया था, जिसमें काले और लाल रंग के मृद भांड मुख्य थे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए ताम्रपाषाण युग के लोग जो है संभवतः पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे, जिनका प्रयोग कभी कभी होता था। तो ताम्रपाषाण के जो लोग थे, इस समय के जो लोग थे, इस युग के जो लोग थे, पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे, जिनका प्रयोग कभी कभी होता था। ताम्रपाषाण युग के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। किसकी? मातृ देवी की। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी पॉइंट्स आपके लिए फायदेमंद होंगे, क्योंकि यहां से बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। कहीं कहीं कच्ची मिट्टी, ठीक है, ताम्रपाषाण युग के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, और कहीं कहीं कच्ची मिट्टी के नग्न मूर्तियां की भी पूजा होती थी। इनाम गांव में बड़ी मात्रा में मातृ देवी की प्रतिमाएं मिली हैं। किसकी? मातृ देवी की। नौपाषाण कालीन स्थल, इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, जो नौपाषाण कालीन स्थल मेहरगढ़ है, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य यहां से मिले हुए हैं। याद रखिएगा। इसके बाद देखिए नागा अर्जुन कोंडा, यहां से जो है दक्षिण भारत में नौपाषाण संस्कृति का विकास होता है। और यहां से कहां से? मदहा से यहां से धान के खेती के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और संगनकलू से एकमात्र स्थल जहां मृद भांड नहीं मिले हैं। और टेरी, बालू के टीलों को स्थानीय भाषा में टेरी कहा जाता है। इसके बाद देखिए, दक्षिण भारत के प्रमुख नौपाषाणिक स्थल कर्नाटक में मास्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोडाईकनाल, पिकलीहल, संगनकलू, टी नरसीपुर और तकलकोट।
तमिलनाडु में पयमपल्ली, तेलंगाना में उतनूर और आंध्र प्रदेश में नागार्जुनकोंडा और सिंगनपल्ली। पिकली हल वर्तमान कर्नाटक में, यहां से जो है राख के ढेर और निवास स्थान, ठीक है। पिकली जो हल है, पिकली हल कर्नाटक में, वर्तमान में कहां पर है, कर्नाटक में, और यहां से जो है पिकली हल से राख के ढेर और निवास स्थान दोनों के साक्ष्य मिले हैं। नवपाषाण युगीन लोग स्थानीय रूप से घर बनाकर रहने लगे थे। मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोग, कहां पर, मेहरगढ़ में, मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोग अधिक उन्नत अवस्था में थे तथा याद रखिएगा कच्ची ईंटों के, जो कच्ची ईंट थे, इनके घरों में ये रहते थे। तो कच्ची ईंटों के बने घरों में रहते थे। बर्तन बनाने की, क्या, बर्तन बनाने की कला सबसे पहले इसी युग में दिखाई देती है। देखिए जलीलपुर, ये पाकिस्तान में है, जलीलपुर से मछली पकड़ने का साक्ष्य है, यानी जाल डुबाने की पक्की मिट्टी की गुहिकाएं मिला है। तो मछली पकड़ने के जो साक्ष्य हैं यहां से मिले हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल ईसा पूर्व 6ठी सहस्त्राब्दी यानी 1000 वर्ष के आसपास प्रारंभ हुआ। चावल, गेहूं और जौ आदि अनेक महत्वपूर्ण फसलें इस उपमहाद्वीप में इसी अवधि से उगाई जाने लगी। नवपाषाण काल में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य के अंतर्गत गेहूं की 3 और जौ की 2 किस्मों की खेती और याद रखिएगा कच्ची ईंटों के आयताकार मकान के साक्ष्य मिले हैं। नवपाषाण कालीन जो स्थल है, तो कौन कौन से हैं, किस राज्य में कौन से स्थल हैं, तो देखिए कश्मीर में बुर्जहोम, और यहां से जो प्राप्त साक्ष्य है यह श्रीनगर स्थित झील के किनारे गर्तावास यानी गढ़ा घर का प्रमाण 1935 ईस्वी में डी टेरा और पीटरसन के द्वारा खोजा गया था। यहाँ के लोग खेती से परिचित थे। यहाँ कब्रों में मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को दफनाया जाता था, यानी इनके दफनाने का जो है साक्ष्य मिला है। इसके बाद है गुफकराल, कुम्हार की गुफा, इसका जो संबंधित राज्य है ये कहां पर है, कश्मीर में है। यह जो है श्रीनगर से 41 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यहां से कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। इसके अतिरिक्त बात करें तो पत्थर और अस्थियों से हड्डी निर्मित औजार, धूसर मृद भांड, सिलबट्टा यानी मसाला पीसने वाला घरेलू उपकरण और हड्डी से निर्मित सुई प्राप्त हुई है। यहां से गेहूं, मटर, जौ, मसूर आदि के दाने भी प्राप्त हुए हैं। इसके बाद है बलूचिस्तान या पाकिस्तान में मेहरगढ़, यहां से कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम अस्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं। इसके अतिरिक्त इस स्थल से गेहूं के 3 और जौ के 2 किस्मों की खेती के जो है प्रमाण मिले हैं। इसके बाद है मदहा, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के दक्षिण में विंध्य क्षेत्र के उत्खनन से गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं। धान के अतिरिक्त जौ की खेती व पशु बाड़ा के भी साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद है कोल्डी हवा, उत्तर प्रदेश, यहां जो है इलाहाबाद, यह जो कोल्डी हवा है यह इलाहाबाद के दक्षिण में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ के उत्खनन से 6500 ईसा पूर्व के धान की खेती का जो है प्रमाण प्राप्त हुआ है, जो धान की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य माना जाता है। इसके बाद संगनकलू, कर्नाटक, यह जो है मैसूर के निकट बेलारी जिले में स्थित है। यहां से राख के टीले प्राप्त हुए हैं, जो टीले पशु बाड़ों के स्थल हैं, जो टीले पशु बाड़ों के स्थल हैं। पिकली हल, यह कर्नाटक में है। नवपाषाण काल निवासी पशुपालक थे। ये गाय, बैल, बकरी, भेड़ आदि पालते थे और यहां से राख के ढेर व निवास स्थल दोनों के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद चौपानी मांडो, उत्तर प्रदेश, यह इलाहाबाद के निकट बेलन घाटी में स्थित है। यहां से मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियां, ज्यामितीय आकार के पाषाण उपकरण व हस्त निर्मित रसी छाप मृद भांड के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद है याद रखिएगा सारू तारू, असम में गुवाहाटी के निकट उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ी व चित्रित मृद भांड प्राप्त हुए हैं। इसके बाद है चिरांद, बिहार में, यह बिहार के सारण जिले में स्थित ताम्रपाषाण कालीन और नवपाषाण कालीन स्थल है, जहां से प्रचुर मात्रा में अस्थियों और सींगों से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ के लोग बैल, हाथी, बारहसिंघा, गैंडा आदि पशुओं से परिचित थे। वे बांस बल्ली की झोपड़ियां बनाते थे और धान, मसूर, गेहूं, मूंग, जौ आदि की कृषि करना जानते थे। इसके बाद है दावोजली, असम में है और यहां से कृषि और पशुपालन के दोनों के जो है साक्ष्य मिले हैं। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में ताम्रपाषाण कृषक संस्कृतियों के बारे में डिस्कस करेंगे।
देखिए, आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ ले सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट किया गया है, या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां भी इसके रिगार्डिंग में आपको जो है अपडेट मिल जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए इतना ही।